जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज जो क्लास होने वाली है हमारी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या संविधान, पूरा संविधान आज कवर करने वाले हैं। तो यह जो क्लास है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर यह आपने क्लास देख ली तो आपकी जो इस क्लास से जितने भी संविधान के क्वेश्चन बनने वाले हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं संविधान के, तो वह आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कौन सा है? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन हमारा 1952 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो राज्यसभा की पहली बैठक भी कब होगी? 1952 में होगा। कब होगा? 1952 में ही राज्यसभा की पहली बैठक भी होगी। हमारे जो उप चुनाव हुए थे, पहली बार जो चुनाव हुए थे, पहली बार चुनाव की बात करते हैं तो वो 1951 में हुआ था। कब हुए थे? 1951, 1951-52 में पहली बार जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद राज्यसभा के, इस प्रकार हमारे चुनाव हुए थे। तो पहली बार जो चुनाव की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी। और पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन है? पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू है। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखने, क्योंकि इन्हीं फैक्टों से और इन क्वेश्चनों से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से जो 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? कौन सा? निःशुल्क और सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अपने मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था हमारा? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। किस वर्ष हुआ था ये? 2002 में। किस वर्ष? 2002 में। अगर ये मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हमारे 21 है। अनुच्छेद कौन सा है? 21 है, जो अनुच्छेद 21 में है। और इसके साथ ही हमने कहा जोड़ा था? अगर मौलिक अधिकार की पहले बात कर लेते अपन, अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो हमने किस देश के संविधान से लिया? किससे लिया है? अगर किससे लिया है, किसके देश से संविधान से? तो अमेरिका से। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी। हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका से। अगर इसके भाग बात करते हैं, कौन से भाग में है? तो भाग हमारा 3 होगा। भाग कौन सा है? 3। और अनुच्छेद की बात करें तो टोटल अनुच्छेद, जो टोटल अनुच्छेद आर्टिकल, टोटल जो आर्टिकल होने वाले हैं हमारे, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक हमारे टोटल आर्टिकल होगी। और इसके साथ ही कौन सा? ये 6 से जो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हमने एक तो मौलिक अधिकार भी जोड़ा था इसमें। और क्या है ये? मौलिक अधिकार के साथ साथ हमने मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा था। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो यही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो फैक्ट है आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले उसमें एज इट इज पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष हुआ? तो भारतीय संविधान का पहला जो संशोधन विधेयक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1951। कब हुआ था हमारा? 1951 में। अगर पहले संविधान संशोधन की बात करते हैं, सबसे पहले हम संविधान संशोधन की बात करते हैं। किसकी? संविधान संशोधन। संविधान हम संशोधन की अगर बात करते हैं, संविधान संशोधन, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, संविधान हमारा जो संशोधन है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? अगर देश के संविधान से बात करें, दक्षिण अफ्रीका। हमने किस देश के संविधान से लिया है ये आपको याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से। कौन से भाग में हमारे संविधान के? अगर भाग की बात करते हैं, संविधान का जो भाग है हमारा, भाग 20, संविधान का भाग 20, इसमें अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद केवल एक है। कौन सा? 368, 368। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना। जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद है 368, ये सभी चीजें आपको याद रखनी। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, भाग 20 में, और अनुच्छेद हमारा 368 है। अगर पहले संविधान संशोधन की बात करते हैं 1951 में। कब? 1951 में हमने जोड़ा था। इसमें हमने क्या जोड़ा था? भूमि सुधार। इसमें हमने जोड़ा था भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार का एक आर्टिकल था। और इसमें हमने क्या जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची। कौन सी?
नवी जो अनुसूची थी, नवी हमारी जो अनुसूची थी, हमने जो पहले संविधान संशोधन में ही जोड़ा था। ये चीजें आपको याद रखनी कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसमें हमने भूमि सुधार और नवी अनुसूची पर काम किया था, यही जोड़ा था। अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं अपन तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है भाग 20 में, और आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 368 है। सभी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, संविधान में के 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या, मदों मतलब मदों को हम कार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मद या कार्य, कुछ भी बोल सकते हो। तो कितने कार्य की संख्या कितनी है? जो हमने 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, अगर 12वीं अनुसूची में कितने काम है? टोटल हमारे 18 काम है। टोटल कितने काम है? 18 काम है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, 12वीं जो अनुसूची, 12वीं हमारी अनुसूची, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये किससे संबंधित है? संबंध इसका नगर निकाय से, नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय से संबंधित है। अगर ये बात करते हैं अपन तो कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, ये 74वां संविधान संशोधन है। अगर इसमें कार्य की बात करते हैं, कार्य टोटल कितने कार्य हैं? टोटल हमारे 18 काम है। ये तीनों चीजें आपको याद रखने की। जो 12वीं अनुसूची है नगर निकाय संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन, और कार्य इसमें 18 है। कितने कार्य है? 18। एक और हमारा संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, ये 74 था, ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह जो है हमारा किससे संबंधित है? पंचायत से। किससे संबंधित है? पंचायत से। ये चीजें भी आपको याद रखनी। यह किससे संबंधित है? पंचायत, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं अपन, और क्या बात करते हैं? 73, इसमें कौन सी हमने अनुसूची जोड़ी थी? जो 11वीं अनुसूची हमने इसमें जोड़ी थी, 11वीं अनुसूची, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। और इसमें कितने काम है? और इसमें अगर बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में टोटल हमारे 29 काम है। कितने हैं? 29। ये चीज याद रखनी, जो 11वीं अनुसूची में टोटल कितने काम है? 29 काम है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी। जो 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और 29 काम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? अगर राज्यसभा की बात करते हैं अपन, तो राज्यसभा का जो अब पहले तो एक चीज बता देता हूं आपको, क्या? सरला। अगर अनुच्छेद की बात करते हो अपन, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ये चीजें आपको याद रखना। सरला 79, 80 और 81, ये सरला, ये अनुच्छेद है। स से संसद, स से क्या हो जाएगा? संसद। रस से अपना राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से लोकसभा, ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखने। अनुच्छेद की ट्रिक क्या? सरला 79, 80 और, ठीक है, 79, 80 और 81, ये अनुच्छेद आपको याद रखना। अगर इसके बात करते हैं तो इसके जो संसद संसद में हमारा राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमारा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अगर सभापति की बात करते हैं, अध्यक्ष कहे या सभापति एक ही बात है, कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे जगदीप, वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, ठीक है, धनखड़। वर्तमान जो राष्ट्रपति है हमारे जगदीप धनखड़, ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान अगर राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति, वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो अगर मौलिक अधिकार पर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो वो कौन लगा सकता है? जो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है वो लगाता है हमारा संसद। कौन लगा सकता है? संसद ही लगा सकता है सिर्फ। अगर मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगा सकता है वो संसद ही लगा सकता है। और कब लगा सकता है? सिर्फ आपातकाल के समय लगा सकता है। ये चीजें आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अपने कार्यकाल की शक्तियों का प्रयोग के लिए जो राष्ट्रपति को
के प्रति जवाबदारी होना चाहिए। जो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल के द्वारा जो भी काम करता है वो किसको जवाब देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति है उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर कार्यकाल में वो काम कर रहा है तो राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं। तो इसमें हमें केवल सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल गलत, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश ये भी गलत, या तो सर्वोच्च न्यायालय ये भी गलत। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसमें जो शक्तियां है किसको दी गई थी, तो हमारे वायसराय को दी गई थी। कौन सा, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है इसी का प्रभाव हमारे संविधान में सबसे ज्यादा है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का की महिला सदस्य नहीं है। तो अगर संविधान सभा में महिला सदस्य की बात करें तो टोटल कितनी थी महिला जो सदस्य थी, और टोटल बात करते हैं अपनी 15 थी। टोटल अगर बात करते हैं 15 थी। ये चीज आपको याद रखनी कि जो संविधान सभा में टोटल महिला थी 15 थी। अब इसमें से कौन है थी, दक्षिणायनी ये भी थी, बेगम एजाज रसूल ये भी थी, और नेला राय ये भी थी। लेकिन जो नेला सेन गुप्ता थी ये नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। कौन सी महिला सदस्य नहीं थी, तो नेला सेन गुप्ता ये जो है हमारी संविधान सभा जो थी उसमें महिला सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हर जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय, किस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह किस मामले में कहा गया था। तो हमारा जो एक मामला था केशवानंद भारती केस, कौन सा मामला था, केशवानंद भारती केस। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा मामला था हमारा, केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ था हमारा, 24 अप्रैल। ये जो केशवानंद भारती केस था ये प्रमुख मामला है हमारे लिए। 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 का मामला था। और इसी मामले में एक और हमारा आया था नियम, क्या आया था, जो संविधान है, संविधान में संशोधन तो कर सकते थे लेकिन जो मूल ढांचा, मूल जो ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बात किस में आई थी, हमारे केशवानंद भारती जो केस था उसमें ये आई थी, मूल ढांचा सिद्धांत किस में आया था, केशवानंद भारती केस में आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों में पोर्टफोलियो किस, पोर्टफोलियो मतलब मंत्रालय किसके पास था। तो अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले जो भी थे हमारे कैबिनेट, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल किसके पास था, हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री के पास ही ये मामले शुरू शुरू में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जो साइमन कमीशन की सिफारिश है, जो साइमन कमीशन की सिफारिश है निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था। तो जो साइमन कमीशन ने जो भी सिफारिशें की थी उसे जो हमने क्या किस में शामिल किया था, अंग्रेजों ने। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, कब किया था भारत शासन अधिनियम 1935, क्यों, क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था 1928 में आया था। कब आया था साइमन कमीशन, 1928 में। और 1928 के बाद कौन सा एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसी में शामिल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम में लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया गया। कौन सा एक नया कार्यालय बनाया गया, और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो वो किस शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो हमारा जो भारत शासन अधिनियम, कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह हमने लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नए राज्यों का निर्माण और राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। अगर आपको नया राज्य का नाम देना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो आपको किस संविधान किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तो पहली अनुसूची में।
पहली अनुसूची में क्यों करना पड़ेगा? क्यों पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और इसका क्षेत्र किस में आता है, हमारा पहली अनुसूची में आता है, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको भाग 1 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ आपको संविधान के भाग जो 1 है इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 1 में अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक है, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक हमारे जो है भाग 1 में अनुच्छेद है और अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना आपको, ठीक है। हम देखते हैं, उन्हें निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को निलंबित किया, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? आपातकाल में। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, संसद करता है तभी। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता? नहीं। आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाए। आपातकाल के दौरान हमारा इन्हें जो मौलिक अधिकार है हमारे उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ये चीजें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया है? अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं अपन, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमने जो किस देश के संविधान से लिया है? आयरलैंड। आयरलैंड के जो संविधान है, आयरलैंड का हमारा संविधान है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। अगर इसके नीति निर्देशक के भाग की बात करें, कौन से भाग में, तो भाग हमारा 4, भाग 4 में है। और हमारे आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल हमारा 36 से लगाकर 51, आर्टिकल 36 से लगाकर 51 में हमारे जो डीपीएसपी है वो है आयरलैंड के संविधान भाग 4 में। तो हमसे पूछा गया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी फैक्ट है आप ध्यान दीजिए इन फैक्टों पर, और इस क्लास को जो 2 से 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि यह जो अगर आपने क्लास देख ली तो संविधान का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? संघ मतलब संघ बोल सकते हैं, संविधान बोल सकते हैं, जैसा कौन सा है, तो वो जो है हमारा, अगर संघ की बात करें तो भी वही होगा और संविधान की बात करें तो भी वही होगा। तो कौन सा? यूएसए। यूएसए जो अमेरिका है, यूएसए अमेरिका, इसका जो संविधान है सबसे पुराना है, ठीक है, पहला और सबसे पुराना संघ है, ठीक है। ये भी बातें आपको याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन तय करता है कि लाभ का पद है या नहीं? कौन तय करता है कि वो लाभ के पद पर है या नहीं? तो कौन तय करेगा? हमारा संसद तय करेगा। कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। ये बातें लाभ के पद के लिए क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए एक डिमांड की जाए कि वो लाभ के पद पर ना हो, तो वो कौन डिसाइड करता है? हमारा संसद डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित? तो ये संसद है, संसद किस क्षेत्र में आती है? हमारे केंद्र के अंडर में आती है, ठीक है। संसद जो आती है केंद्र, और केंद्र किस भाग में आता है? केंद्र जो आता है हमारा, केंद्र की अगर बात करते तो ये आता है हमारा भाग 5 में। केंद्र किस में आता है? भाग 5 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा भाग 5, भाग 5 कौन सा? भाग बी, भाग जो पी, भाग बी। तो ऑप्शन जो है 5, भाग 5 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की बात करते हैं वो कौन होता है? हमारा लोकसभा के अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति के की नियुक्ति करता है। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश के संविधान, किस देश से उत्पन्न हुई? जो जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो जो जनहित याचिका है हमारी यूएसए से उत्पन्न हुई। यूएस बोला था अमेरिका,
यूएस बोले तो हमारा अमेरिका, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका यूएस से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह होनी चाहिए, यह तो होनी ही चाहिए। उसे 45 उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं, उम्र क्या है 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कितने 35 वर्ष। उसे विधायक के रूप में कोई सेवा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए, ये भी नहीं। केवल अभी जो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, जो राज्यपाल बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में, जो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां क्या है। जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उसके संबंध में राज्यपाल की शक्ति क्या है। वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, यह शक्ति नहीं है भाई। वह राज्य के चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को तय करता है, यह हो सकता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, कार्यकाल को तय करता है। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। जो मुख्यमंत्री होता है उसके वेतन और भत्ते कौन तय करता है। तो यार मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते हमारी संसद तय करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य विधानमंडल। तो मुख्यमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वह राज्य विधानमंडल तय करता है, क्योंकि हर राज्य के जो वेतन भत्ते, हर राज्य के मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया है, तो राज्य विधानमंडल अपना तय करता है वेतन भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो ऐसा एक अधिकार है, कौन सा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के भी अंडर आता है और उच्च न्यायालय के। तो संविधान का उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये किसके बीच। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है अपने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में आता है। राज्यों के बीच आपसी विवाद को निपटाएगा सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो अपनाएगा। लेकिन मौलिक अधिकार का संरक्षण हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी है और उच्च न्यायालय में भी, ये भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे। जो ग्राम न्यायालयों की स्थापना के क्या कारण थे। तो वो जो कारण थे, गरीब और वंचितों को न्याय तक पहुंचाना। क्या है, गरीब और वंचितों को न्याय तक पहुंच। भारत के विधि आयोग, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। भारत के विधि आयोग के ग्राम न्यायालय के अपने अधिक 114 रिपीट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव, ये भी हमारा करेक्ट हो जाए। गरीबों को न्याय और उनके द्वार पर, गरीब को जो न्याय मिले उनके द्वार पर, तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, तीनों ऑप्शन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन कौन सा है, डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जो मौलिक अधिकार अभी बताया मैंने, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। मौलिक अधिकार हमारे भाग कौन सा है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद हमारा है 12 से लगाकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35। और यूएसए के संविधान से लिया हमने, यूएसए बोले तो अमेरिका। तो इसमें क्या पूछा गया, बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित हमारा कौन सा है, आर्टिकल 24। आर्टिकल जो 24 है, अनुच्छेद 24, ये करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता बोलने का अधिकार से संबंधित है। ये चीजें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेशा अधिनियम, जो पेशा अधिनियम और विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था। तो जो पेशा अधिनियम की अगर बात करते हैं, तो जो पेशा अधिनियम किस वर्ष आया था, पहले ये बात कर लेते। तो पेशा अधिनियम 1996 में आया था। किस वर्ष आया था, 1996 में। जो पेशा अधिनियम में जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जो जनजाति क्षेत्र है, उसमें जो पंचायत पर शासन है वो किस अधिनियम से होता है, हमारा पेशा अधिनियम से होता है। तो 1996 में।
अगर पहले राज्य की बात करें तो ये किसने लागू किया था? हमारे आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश तेलंगाना हमारे पहले कंबाइंड था तो उसने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों में प्रशासन किया जाता है? तो किस प्रकार के क्षेत्रों में शासन किया जा सकता है? तो ये जो है हमारा औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकास शहर, इसमें भी अनुसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा शासन किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर में शासन किया जा सकता है। तो ए और बी हमारा दोनों किस दोनों, तो दोनों हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? मसौदा समिति तो बोले तो मसौदा मतलब प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी एक महत्वपूर्ण लाइन है, क्या लाइन है? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये किस जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो जो ये आते हैं हमारे कलकत्ता जो उच्च न्यायालय इसके अधीन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अगर ये भारत की बात करते हैं, भारत है और यहाँ कलकत्ता, तो यहाँ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो इसके अंडर में आते हैं। अगर अपन उच्च न्यायालय की बात करते हैं, उच्च न्यायालय तो वर्तमान में कितने हैं? जो वर्तमान में हमारे बात करते हैं, वर्तमान में हमारे टोटल है 25 है। वर्तमान में हमारे टोटल कितने हैं? टोटल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हमारे टोटल 25 उच्च न्यायालय 25 है। ठीक है। अगर सबसे नए की बात करते हैं, सबसे जो नया है, सबसे नया कौन सा है? नया जो आंध्र प्रदेश का अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है सबसे नया है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय सबसे नया है। ये सबसे नया क्यों है? आंध्र प्रदेश में पहले भी उच्च न्यायालय था, वो कहाँ था? हैदराबाद। लेकिन जब तेलंगाना उससे अलग हुआ तो जो तेलंगाना उच्च न्यायालय है, जो हैदराबाद का उच्च न्यायालय है वो तेलंगाना के अंडर में चला गया और जो आंध्र प्रदेश का एक नया उच्च न्यायालय बनाना पड़ा। ठीक है, तो सबसे नया कौन सा? आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है सबसे नया उच्च न्यायालय है। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य हमारे 389 थे। कितने? 389 थे, जिसमें कितने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? कितने देशी रियासत थे हमारे? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए। हाँ, तो वही तो इसका जवाब क्या था? जो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थी, जिसमें कितने रियासतों का प्रतिनिधित्व था? अगर हम देशी रियासतों की बात करें तो वो कितने थे? 93 देशी रियासत थे। 93 देशी रियासत थी। तो ये भी आपको याद रखना, कितनी रियासत थी? 93 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद समाज में गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है हमारा? कानूनी सहायता वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 है में तो है, लेकिन ये कहाँ है? संविधान के जो भाग है, अनुच्छेद 39 किसके बीच में दिख रहा है? 35 से लगाकर जो 51 है, 35 से लगाकर 51 इसके बीच आर्टिकल है। तो अगर ये 35 से लगाकर 51 के बीच है तो ये हमारे डीपीएसपी के अंदर आता है, डीपीएसपी के। ठीक है, डीपीएसपी के अंदर आता है। तो भाग कौन सा हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा हमारा, भाग हो जाएगा 4। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। जो गरीब के लिए कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, वो किस में आता है? डीपीएसपी के अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? कौन सा, किसने बोला था ये? निम्नलिखित में से किस समिति?
तो कौन सी समिति थी जिसने राज्य सरकार के नीचे लोकप्रिय परीक्षण के लिए जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? यह कहा था हमारा अशोक मेहता समिति ने। किसने कहा था? अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला है। ये चीजें आपको याद रखनी। और अगर जो पंचायत राज की बात करते हैं, पंचायत राज में भी अशोक मेहता समिति आपने पढ़ी होगी, लेकिन जो पंचायत राज किसकी सिफारिश पर मांगनी हमने? बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी और वही हमने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? तो ये 73वां जो संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा है इसमें? पंचायत से संबंधित है। अनुसूची की बात करें, अनुसूची हमारी 11 है और 29 टोटल काम है। अगर किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, बिल्कुल सही। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत राज की इसमें 73वें संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ग्राम सभा और ग्राम स्तर की शक्तियों और कार्य प्रदान करना, ये बिल्कुल नहीं। तो 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाए। 1 और 2 किसमें? 1 और 2 हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान दीजिए। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? अगर संविधान सभा की बात करते हैं से संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को इसने लागू किया था। क्या? स्वीकार कर लिया था। लेकिन लागू कब हुआ था हमारा? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू की बात करते हैं तो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। कौन सा है? नई दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का जो वित्त आयोग होता है, भारत का वित्त आयोग है, इसका गठन कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत का वित्त आयोग की बात करते, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट कौन? अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष की बात करते हैं केसी नियोगी की कौन है? अपने पहले अध्यक्ष। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, वर्तमान बोले तो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। यह भी आपको याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो परिसीमन आयोग जब जारी करता अपने आदेश को जारी करता, उसके बारे में कौन सा सही है, ये बताना अपने को। तो कौन? उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन आते हैं, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो परिसीमन आयोग क्या है, वह क्या है? अंतिम है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? तो ये जो अधिनियम था हमारा 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसमें राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के जो महाधिवक्ता उसको हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के। जो राज्य का महाधिवक्ता है उसको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। अगर महाधिवक्ता की बात करते हैं,
अगर महाधिवक्ता की अपन बात करते तो इसके लिए अनुच्छेद 165 है। कौन सा अनुच्छेद 165 है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद महाधिवक्ता के लिए 165, राज्यपाल हटा सकता है इसको, और वो इसको कौन नियुक्ति भी कौन देता है, महाधिवक्ता को राज्यपाल ही देता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग को हटाने का अधिकार है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसको कौन हटा सकता है अपना? तो इससे हटा सकता है अपन राष्ट्रपति। कौन हटा सकता? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये कौन सा अस्पृश्यता का जो अंत है, मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17 किससे, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे जो हर क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? तो ये जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा को कब बनाया हमने, 2004 में बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, वर्तमान में अगर शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं, वर्तमान में टोटल कितनी, 11 शास्त्रीय भाषा है। टोटल कितनी, 11 शास्त्रीय भाषा। ये भी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऐसे कौन सी भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं? तो तमिल को तो है, संस्कृत को भी है, अपना हिंदी को नहीं है, मलयालम को है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 वो क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। और शास्त्रीय भाषा का नियम है कि जो भाषा है उसकी उत्पत्ति बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए, अलग ही होनी चाहिए। लेकिन हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य अभी तक भी कितने, अगर यहाँ 2025 भी कर लेते हैं अपन, 2025 भी, तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हमारे, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य। ये चीजें आपको याद रखनी। मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। किस देश के संविधान से लिए, रूस के संविधान से। कौन सी समिति, समिति हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको जोड़ा। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं? तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 338, 338। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 338 हो जाएगा। 338 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि 338 ए की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, एसटी का जो आयोग, एसटी आयोग किसमें, अनुच्छेद 338 ए में, अनुच्छेद 338 ए में एसटी आयोग, एससी आयोग किसमें, 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ ये 2001 में लागू हुआ। कब हुआ, 2001 में लागू हुआ। तो ये चीजें भी आपको याद रखना, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? जो भारत के महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उनके संबंध में अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद हमारा 76 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद, 76। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो कौन है, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, वेणुगोपाल। और जो महान्यायवादी है ये किसके पश्चात प्रयत्न होता है, राष्ट्रपति के। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे हटा सकता है, और इसे नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक कर्तव्य हमारे को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम किया गया? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो लागू कब हुआ था, अगर इसको लागू की बात करते हैं, ये जो लागू हुआ था
ये जो लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1977 में लागू हुआ था, 1977 में। ये जो मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए? तो रूस से लिए हैं। समिति तो अभी आपको बता दी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा हमने जोड़ा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।